नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एलुमिना के मेंटल सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसी अगले वीडियो में मैं एलुमिना के फिजिकल सिम्टम्स के बारे में भी बताऊंगा, पर इस वीडियो में हम एलुमिना के सिर्फ मानसिक लक्षणों के बारे में ही समझेंगे। एलुमिना एल्यूमिनियम धातु का ऑक्साइड है और पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम समूह 3A के अंतर्गत है और बोरोन के साथ जुड़ा हुआ है। बोरोन जिससे बोरेक्स होम्योपैथिक दवा बनाया जाता है। एल्यूमिना सिफिलिनम, ऑरम और मर्क्यूरियस की तरह एंटी सिफिलिटिक दवाओं में से एक है। सिफिलिनम के बारे में हम देखते हैं तो पाते हैं कि सिफिलिनम में आशा का पूर्ण अभाव होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीजों में से एक है। सिफिलिनम के रोगी के मन में निराशा बैठ जाती है कि वह ठीक नहीं हो सकता, इसलिए सिफिलिनम डेथ और डिस्ट्रक्शन का उत्तम दवा है। डेथ और डिस्ट्रक्शन का यहाँ अर्थ है कि वह या तो मर सकता है या फिर वह किसी को मार सकता है। सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर आ जाती है या फिर वह आक्रामक हो जाता है, किसी को आघात भी पहुंचा सकता है। मर्क्यूरियस में व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है, रोगी को ऐसा लगता है कि वह छीन ली गई है और इसलिए वह विद्रोही, क्रांतिकारी, डेथ और डिस्ट्रक्शन प्रवृत्ति का हो जाता है। जबकि अब एल्यूमिना के बारे में समझेंगे तो एल्यूमिना में व्यक्ति की पहचान या व्यक्तित्व छीन लिया गया होता है। एल्यूमिना व्यक्ति की पहचान को इतना दबा दिया जाता है कि उसे नहीं पता कि वह कौन है। वह अत्यंत भ्रमित होता है क्योंकि किसी ने उसे कुछ ऐसा आकार देने की कोशिश की है जो कि वह पहले से नहीं है। यह मेटेरिका मेडिका में पहचान के भ्रम की सबसे महत्वपूर्ण दवाओं में से एक है। एल्यूमिना की स्थिति को उदाहरण के रूप में समझते हैं। यह स्थिति माता पिता और बच्चे के बीच संघर्ष से उत्पन्न हो सकती है, जहां बच्चे को पहचान नहीं दी जा रही है। बच्चा जो कुछ भी करता है वे कहते हैं नहीं। यहाँ बच्चे के व्यक्तित्व और पहचान को तोड़ा गया है। बच्चा जो कुछ भी कहता है माता पिता बोलते हैं यह सही नहीं है, तुम कोई नहीं हो, तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे में रोगी के अंदर निराशा आती है। उसे नहीं पता कि वह क्या करता है, क्या करना चाहता है। वह नहीं जानता कि वह क्या है, कौन है। वह यह भी नहीं जानता कि वह क्या चाहता है और क्या बनना चाहता है। उसके मन में आता है कि वह इतना छोटा, इतना डरपोक, कायर और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर है। एल्यूमिना को रूब्रिक के तहत ऐसे सूचीबद्ध किया गया है। पहला असंयम, दूसरा कायरता, तीसरा भय और भ्रम। ऐसा भ्रम कि लगता है कि खुद का सिर दूसरे का है। रोगी को यह भी नहीं पता कि उसका सिर किसका है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई और उसके लिए सोचता है और वह अपने लिए नहीं सोच सकता। जब उसने सुना या कहा तो उसे ऐसा लगता है कि किसी और ने कुछ सुना या कहा। उसकी असली पहचान को दबा दिया जाता है, अंदर धकेला जाता है, ताकि उसे अपने आप को दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार ढलना पड़े। कभी कभी माता पिता का नियंत्रण इतना मजबूत होता है कि बच्चा अपनी पहचान खो देता है और आवेगी हो जाता है। उदाहरण के लिए वह किसी का हाथ पकड़ सकता है या हिंसा कार्य कर सकता है, हिंसक हो सकता है। एल्यूमिना में नियंत्रण का एक बड़ा विषय है। उसकी बहुत सी समस्याएं नियंत्रण से जुड़ी है। शरीर पर नियंत्रण, अंगों का नियंत्रण, आवेगों का नियंत्रण, नियंत्रण खोने का डर, जैसे कि मानसिक शक्ति ही कमजोर हो गई है, इच्छा शक्ति भी मांसपेशियों से दूर हो जाती है और वह ठीक से नहीं चल सकता, उसमें संतुलन नहीं रहता है। एक आदमी जिसने अपनी पहचान खो दी है उसे धूर्त होना पड़ता है। उसे लगता है कि अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उसे कठोर होने की आवश्यकता है। इस प्रकार एल्यूमिना रोगी काफी कठोर हो सकता है। एल्यूमिना का एक मामला जो मुझे अच्छी तरह याद है वह एक ऐसे मरीज का है जो अपने बारे में ऐसे बोलता है जैसे कि किसी वस्तु से बात कर रहा हो या जैसे कि वह मौसम का रिपोर्ट पढ़ रहा हो। उन्होंने बहुत बहस भी की, जैसे कि बहस करके वह अपनी पहचान को स्थापित कर रहा हो। जब किसी को अंतहीन बहस करने की आवश्यकता होती है तो यह केवल उस पहचान को बनाने और बनाए रखने के लिए होता है जो वह महसूस नहीं करता है। एल्यूमिना बाएं हाथ के बच्चों के लिए एक अच्छा दवा हो सकता है जिन्हें अपने दाहिने हाथ से लिखने के लिए मजबूर किया गया है। वह अपनी पहचान खोने के लिए मजबूर हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं कि वह बाएं हाथ के हैं या दाएं हाथ के। जब आप किसी बच्चे को स्वाभाविक रूप से कुछ और होने के लिए मजबूर करते हैं तो आप एल्यूमिना की स्थिति को प्रोत्साहित करते हैं। एल्यूमिना के रूब्रिक देखेंगे तो पाएंगे खुद के बारे में भ्रम, भ्रम की सिर दूसरे का है, भ्रम व्यक्तिगत पहचान का, रोगी आवेगी हो सकता है,
आत्महत्या की प्रवृत्ति, खून या चाकू देखकर उसे खुद को मारने के भयानक विचार आते हैं। हालांकि वह इस विचार से घृणा भी करता है। तेज तर्रार रहता है, तिरस्कारपूर्ण जीवन और यह दूसरों की इच्छाओं का विरोध करता है। यह मानसिक लक्षण थे एलुमिना के, जिसके बारे में मैंने करीब करीब सभी कुछ समझाने की काफी पूर्ण कोशिश की है। आशा करता हूं आपको मेरी यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।